हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 20 जनवरी 2024। कल सैटरडे, लेकिन मार्केट ओपन होगा 10 से 11 सॉरी 9 से 10 एंड 11:30 से आपका 12:30 तक। ठीक है, तो मार्केट सैटरडे में ओपन हो रहा है एंड यहाँ पर टेस्टिंग होगी जो न्यू वेबसाइट बनाई है इन्होंने उस सर्वर की, सो दैट अगर कभी मार्केट में जो एग्जिस्टिंग सर्वर है उसमें कोई दिक्कत आती है तो ये पूरे मार्केट को सेकेंड सर्वर पे डाल सकें, है ना। तो बट मार्केट अपना नॉर्मल मेथड पर ही चलेगा। तो कल किस वे में आपको ट्रेड करना है एंड रिलायंस का रिज़ल्ट मार्केट आवर्स के बाद आया एंड कल आईसीआईसी का रिज़ल्ट भी पेंडिंग है कि कल हो सकता है मार्केट आवर्स में आए, हो सकता है मार्केट के बाद आए। सो इन सब का रिज़ल्ट मार्केट पे किस वे में होगा। अगर देखो आईसीआईसी बैंक का रिज़ल्ट नहीं आया तो फिर बैंकिंग सेक्टर हो सकता है कंसोलिडेशन करे, थोड़ा बहुत ऊपर थोड़ा बहुत नीचे इस वे में रहे। रिलायंस का इम्पैक्ट जरूर कल मार्केट में दिखेगा। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सएप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद एचडीएफसी बैंक। बट एचडीएफसी बैंक के स्टार्टिंग से पहले एक वीडियो मैंने क्लास की डाली है, तो प्लीज़ आप उसे देखना, मैं इसमें लिंक डाल दूंगा उसका। सो उसे ज़रूर देखना है आपको, सो दैट आपको पता रहे कि मार्केट को किस वे में आपको देखना है। चलो स्टार्ट करते हैं। एचडीएफसी बैंक ने अपना रिसेंट सपोर्ट जो बनाया था कल, उसे उसका ब्रेकडाउन दिया एंड उसके नीचे कंसोलिडेशन किया। तो कल बाइंग कब आएगी, तो बाइंग 1480 के ऊपर आएगी। अभी नीचे कहाँ तक जा सकता है, तो 1462 काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये 62 नहीं टूटता तो यहाँ से बाउंस के काफ़ी चांसेस रहेंगे। बट हाँ, अगर 62 टूट जाता है तो फिर फॉल पता नहीं कहाँ तक जाएगा ना, तो उस चीज़ को लेकर चलना। 1462 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर एचडीएफसी बैंक। अगर 81 के ऊपर निकलता है तो आपको 96 एंड देन 1514 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। एसएल हम 1474 का लेके चलेंगे। 69 के नीचे निकलता है तो सेलिंग प्रेशर बनेगा। कहाँ तक, पहला 62 पे बाइंग आ सकती है, बट अगर 62 टूटता है तो फिर आपको 1449 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एसएल हम 1475 का लेके चलेंगे। सो अगर गैप अप ओपन होता है, यहाँ टकराता है, तो बाइंग आने की ज़्यादा चांसेस रहेंगे, तो हम बाय करेंगे इस लेवल पे विद दिस एसएल यानी 1474। और अगर गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ टकराता है, तो नीचे आने के लिए हम प्ले करेंगे फॉर द विद द एसएल 1475। एंड अगर साइड वे ओपन होता है और कोई भी 15 मिनट की कैंडल ब्रेकआउट देती है, इसी लेवल का नहीं किसी भी लेवल का, है ना, कभी भी अगर किसी भी लेवल का ब्रेकआउट देती है तो उस कैंडल का लो आपका सॉफ्ट एसएल रहेगा। सिमिलर वे में अगर ब्रेकडाउन देती है तो उस कैंडल का हाई आपका सॉफ्ट एसएल रहेगा। अच्छा, इसमें अगर आप चलती रनिंग कैंडल में भी एंटर कर सकते हैं, बट एसएल आपको एक ट्रेड लेते ही लगा देना है। ठीक है, सो दैट्स अबाउट एचडीएफसी बैंक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक भी अपने इंपॉर्टेंट लेवल पे है और कल अगर रिजल्ट आया, वैसे तो चांसेस कम ही हैं कि, क्योंकि टाइमिंग काफ़ी कम है, तो चांसेस भी कम है कि आईसीआईसी बैंक का रिजल्ट मार्केट आवर्स में आए। बट अगर आता है तो फिर ये दोनों बैंक आपको रिएक्ट करते दिखेंगे उसके अकॉर्डिंग। 1127 के ऊपर निकलता है तो 1140 और फिर 1152 तक के टारगेट आपको बाइंग साइड में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एसएल 1119 का रहेगा। 1115 के नीचे जाता है, सरकता है, तो फिर आपको 1101 एंड देन 1090 तक के लेवल देखने को मिलेंगे इन एक्सिस बैंक। यहाँ पर एसएल 1121 का रहेगा। सो दैट्स अबाउट एक्सिस बैंक। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर टूटता है तो अच्छी बाइंग आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ रिलायंस। रिलायंस का रिजल्ट आ चुका है एंड अब कल इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अब रिजल्ट आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो कुछ लोग अच्छा बताएंगे, कुछ वैसे तो मैक्सिमम अच्छा ही बताते हैं, बट हाँ उसके बाद भी जैसे एचडीएफसी का रिजल्ट देखा होगा, रिजल्ट अच्छा ही बता रहे होंगे, बट हाँ फिर सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ तो फिर उसमें खामियां निकालने लग जाएंगे, है ना। तो सोशल मीडिया अलग चीज़ है, आप अपने हिसाब से, यानी अगर आपका लेवल इसी रेंज में आज पूरे दिन कंसोलिडेशन किया, अगर ऊपर का लेवल टूटता है तो फिर हम बाइंग साइड जाएंगे विद प्रॉपर एसएल। प्रॉपर एसएल क्या होगा, यानी अगर 2745 अगर टूटता है तो फिर आपको 2733 ये इस एसएल के साथ आपको ट्रेड इनिशिएट करना है फॉर द टारगेट ऑफ 2764 एंड देन 2780। अगर नीचे 2716 टूटता है तो फिर आपका सेलिंग प्रेशर जनरेट होगा। कहाँ तक, आपको 2716 एंड देन 2692 तक का
सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। एसएल कितना रहेगा यहाँ पर, तो एसएल आपका बनेगा 2732 का, ठीक है। तो दैट्स योर हार्ड एसएल। जब तक लेवल नहीं टूटे नहीं ट्रेड करना। और देखो काफ़ी अच्छी रैली दे चुका है, तो अगर रिजल्ट बुरा होता है तो फिर इसमें फॉल भी उतना ही बड़ा होगा, बट रिजल्ट अच्छा होता है तो ये जो हाई लगाया था उसको थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है ना। ज़्यादा अपर साइड मत रहना, क्योंकि अपर साइड काफ़ी अच्छी रैली ऑलरेडी दे चुका। रिजल्ट कुछ ज़्यादा ही अलग आउटस्टैंडिंग हुआ तो ही आपको काफ़ी बड़ा मूवमेंट दिखेगा, अदरवाइज ये अपसाइड मूवमेंट अच्छा खासा दे चुका है ना प्री रिजल्ट। चलो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ इन्फोसिस। इन्फोसिस में क्या है, इन्फोसिस काफ़ी अच्छे लेवल पे, और इन्फोसिस के लिए लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट है, 1673। 1673 अगर ब्रेक हो जाता है, जैसे अभी अगर कल के लिए बात करें तो 62 अगर ब्रेक होता है तो 73 तक का मूवमेंट, और अगर 73 ब्रेक हो जाता है गलती से और यहाँ कंसोलिडेशन करता है तो फिर आपको 94 तक का मूवमेंट ईजीली देखने को मिलेगा इन्फोसिस, ठीक है। बीच में कोई हर्डल नहीं है इसमें। 1648.8 अगर टूटता है तो फिर आपको सेलिंग प्रेशर जनरेट होता दिखेगा, कहाँ तक, 1635 एंड 1620 तक का। सो दैट्स अबाउट इन्फोसिस। इन्फोसिस में अगर हम बात करें कि एसएल क्या लेके चलेंगे, तो एसएल 1655 का बनेगा फॉर बाइंग साइड, एंड सेलिंग साइड आपका 1658 का बनेगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ अवर एसबीआई। एसबीआई ने क्या किया, एसबीआई ने यहाँ से एक पुल बैक लिया है एंड ऑलमोस्ट हमारे रेजिस्टेंस पे जाके क्लोजिंग दी। तो कल अगर 629 के ऊपर दिखता है तो हम बाय कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 632.8 एंड देन 636.5। नीचे 623.5 के नीचे जाता है तो सेलिंग प्रेशर जनरेट होगा, कहाँ तक, 619.5 एंड देन 616 तक का। यहाँ पर हम एसएल क्या यूज़ करेंगे, तो 626 का एसएल आपका सेलिंग के लिए रहेगा और बाइंग के लिए आपका एसएल रहेगा 627 का। सो दैट्स अबाउट एसबीआई। स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर 619.5 के नीचे ही बियरिश होगा, यानी इसको रेजिस्टेंस फेस करेगा तो फिर आपको बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। अदरवाइज स्ट्रक्चर अभी ठीक है, कंसोलिडेशन जोन चल रहा है, तो ज़्यादा बड़े की उम्मीद मत करना है ना। बट अगर आईसीआईसी बैंक का रिजल्ट आ गया तो फिर इसमें मूवमेंट आपको अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। टाटा मोटर्स की बात कर लेते हैं। टाटा मोटर्स ने क्या किया, तो टाटा मोटर्स ने एक रेंज बनाई और रेंज में ही ट्रेड किया है, ठीक है। अब कल के लिए क्या है, 827 अगर टूटता है तो फिर आपको 833 एंड देन 839.5 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। 823 आपका एसएल रहेगा। 821.5 के नीचे निकलता है, 821.4 के नीचे निकलता है तो फिर आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, एंड सेलिंग प्रेशर कहाँ तक जाएगा, 817.5 दैन 812.3, यहाँ तक आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। एसएल यहाँ पर 824 का रहेगा। सो अच्छा, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल बुलिश है, कोई इसमें डाउट नहीं है, ठीक है। काफ़ी अच्छे लेवल पे है एंड ऊपर भी कंसोलिडेशन कर रहा है, कोई सेलिंग प्रेशर ऐसा जनरेट नहीं हो रहा, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ अवर अडानी ने क्या किया, कल जिस रेंज में था, जो रेंज आपको गिवन थी उसी रेंज में आज पूरे दिन ट्रेवल किया, तो कोई ट्रेड नहीं मिली। बट हाँ, कल भी वही लेवल रहेंगे, 2955 के ऊपर जाता है तो 3048 एंड देन 3128। सेलिंग कब जनरेट होगी, तो सेलिंग 2884 के नीचे जनरेट होगी, दैट इज़ 2808 एंड 2725। यहाँ पर एसएल आप क्या लेके चलेंगे, तो एसएल आज की क्लोजिंग लेके चल सकते हैं, 2915 फॉर बाइंग एंड 2916 फॉर सेलिंग। अच्छा, ये तो बड़े एसएल हैं, बट छोटे एसएल में क्या है कि आप 15 मिनट की कैंडल क्या लो लेके चलेंगे अगर ब्रेकआउट हुआ तो, और अगर ये ज़्यादा बड़ा है तो फिर आप 5 मिनट और फिर 3 मिनट की कैंडल के लो को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जो छोटा हो उन्हें हम यूज़ करेंगे सॉफ्ट एसएल के तौर पे, ताकि अगर लॉस हो तो छोटा सा हो, बट अगर हाँ हमारे डायरेक्शन में जाए तो काफ़ी बड़ा बेनिफिट देखे जाए, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, और एक वीडियो का लिंक मैं भेजूँगा जो क्लास चल रही हैं, उसी एक क्लास का वीडियो है। सो प्लीज़ उसमें देख लेना, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना आ जाएगा कि डाउन ट्रेंड कब स्टार्ट हो रहा है, एग्जैक्टली परफेक्टली किस वे में आपको समझना है, ठीक है। तो प्लीज़ उसे भी ज़रूर देखना, एंड अगर वो भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, और जो भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं, एंड कोई और डिस्कशन है तो आप मोबाइल नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू।